तो वेलकम टू बिठूर सीरीज एपिसोड नंबर 2। इस बार हम आपको लेके चल रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम और सुधांशु जी महाराज के आश्रम घुमाने। सबसे पहले हम चलेंगे सुधांशु जी महाराज के आश्रम, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं और वहाँ की भव्यता भी बहुत अच्छी है। तो बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं सुधांशु जी महाराज के आश्रम। बिठूर में सुधांशु जी महाराज के आश्रम से पहले एक नाना राव पेशवा स्मारक पार्क भी पड़ता है गाइस, तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। नाम पढ़कर ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किसकी मूर्ति है। ये है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, और ऐसे ही कई मूर्तियाँ इस पार्क में लगी हुई हैं। बहुत ही बड़ा पार्क है। चलते हैं, हम आपको इस पार्क को भी घुमाते हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है, और अगर आप भी बिठूर आ रहे हैं तो आप भी इस पार्क में घूम सकते हैं। मात्र 20 रुपये इस पार्क का चार्ज है, और 20 रुपये दे के आप इस पार्क को घूम सकते हैं। लुक एट दिस गेट गाइस, लुक एट दिस गेट। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग लाल किला आ गए हों, और यहाँ पे तोप भी खड़ी हैं। बहुत ही अच्छा गेट बना हुआ है। चलते हैं इस पार्क के अंदर और देखते हैं कि कितना सुंदर है ये पार्क, और बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं इस पार्क के। लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इस पार्क में रैबिट्स भी पले हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। चलते हैं हम इस पार्क के अंदर और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस पार्क में। तो अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और यहाँ पर एक लेक भी है। लोग दोपहर में यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल पार्क का। और अगर आप भी बिठूर आ रहे हैं तो आप भी इस ब्यूटीफुल से पार्क में एंजॉय करने आ सकते हैं। तो अभी हम इस ब्यूटीफुल से पार्क में खड़े हैं, और यहाँ से हम चलेंगे ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम, जहाँ पे लव कुश जी ने शिक्षा ग्रहण की थी और सीता माता भी जहाँ पे रही थी। तब तक आप एक बार इस पार्क का व्यू देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पार्क। और यहाँ से हम चलेंगे वाल्मीकि आश्रम। और ये ब्यूटीफुल से रंग बिरंगे फ्लावर्स आपको याद ही होंगे, जो हमने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे। ये फ्लावर्स इसी पार्क में हैं, और आप अगर बिठूर आते हैं तो इस पार्क में आना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, आप सभी इस पार्क में घूमने ज़रूर आएँ। इसी पार्क में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, बट यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ फुटेज नहीं ले पाए। ये पार्क हमने घूम लिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क था ये। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम, और वहाँ पे भी हम आपको घुमाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल आश्रम है। तो चलते हैं यहाँ से आगे। एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लवकुश आश्रम, और बगल में ही है ये लवकुश आश्रम। हम यहाँ पे पहले अपनी बाइक पार्क करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ के व्यू। तो ये है ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम, जिसकी भव्यता की कहानियाँ हमने बहुत सुनी थी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा लोग बताते थे। और ये है सीता रसोई। अच्छा, बंद कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर व्लॉगिंग मना है, बट फिर भी हम आपको पीछे से थोड़े बहुत व्यूज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे कई सौ साल वर्ष पुराना वृक्ष भी है, और सामने वो स्थान है जहाँ पर सीता माता धरती में समा गई थी। और ये है लवकुश जन्मभूमि, जहाँ पर श्री लवकुश का जन्म हुआ था। तो चलते हैं इसके अंदर। और यही है लवकुश का जन्म स्थान, जहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था। और यहीं पे विराजमान है हमारे दक्षिण मुखी श्री बजरंगबली, जो कि जब सीता माता के पास आए थे तो लवकुश ने इन्हें यहाँ पर बंदी बना लिया था। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर की शांति बहुत ही अच्छी है। आप सभी जब भी मौका मिले तो एक बार बिठूर ज़रूर आइए और यहाँ पर जरूर घूमने आइएगा। तो फाइनली हम सुधांशु जी महाराज के आश्रम पहुँच चुके हैं, और अब बिना किसी दूरी के हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के व्यू कितने अच्छे हैं और क्या क्या चीज़ें अंदर बनी हुई हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। चलो तो ये है सुधांशु जी महाराज का आश्रम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। काफ़ी लोगों का क्राउड यहाँ पे घूमने आता है, और लोग यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो जो भी बिठूर घूमने आता है वो एक बार इस आश्रम में भी ज़रूर आए और देखें कि कितना ब्यूटीफुल आश्रम बना हुआ है सुधांशु जी महाराज का। तो इस बड़े से पर्वत पे भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इस बड़े से सुधांशु जी महाराज के आश्रम के। तो आप अगर बिठूर आते हैं तो इस आश्रम में आना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो सुधांशु जी महाराज के आश्रम के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए हैं इस्कॉन टेम्पल की ओर, जो कि हमारे लखनऊ के रूट में ही पड़ता है। जब हम बिठूर से लखनऊ के लिए वापस होंगे तो बिठूर से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही आपको मिलेगा इस्कॉन टेम्पल। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं ये कानपुर का इस्कॉन टेम्पल। और जब हम इस इस्कॉन टेम्पल के अंदर आए तो हमारे इस पूरी ट्रिप की सारी थकान बाहर ही रह गई, क्योंकि इसके अंदर के व्यूज़ नेक्स्ट लेवल थे और इसके अंदर की शांति और इतना अच्छा नज़ारा हमें बहुत सुकून दे रहा था। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।